कांग्रेस नेताओं ने अबू आजमी के बयान का खुलकर समर्थन किया। समर्थन करते हुए अबू आजमी के बयान को लेकर तरह तरह की बातें हुई और जो बयान आए वो सुनवाते हैं आपको। इसमें कोई गलत बात नहीं, मैं समर्थन करता हूँ अबू आजमी के बयान से। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी, ये बात सच है और कोई गलत बात नहीं है। देखिए, राजा लोग ऐसा करते थे। राजा लोग क्या बड़े राजा छोटे राजा को नहीं मारते थे, नहीं करते थे, उनकी औरतें नहीं छीन लेते थे, संपत्ति नहीं हड़प लेते थे। केवल ये टारगेट करना गलत बात है। बड़ी क्रूर, बहुत सारे हिंदू राजा भी क्रूर हुए, मुस्लिम भी क्रूर हुए और भी अंग्रेज भी क्रूर थे। तो क्या केवल औरंगजेब की ही बात क्यों? औरंगजेब अच्छे बादशाह थे या बुरे बादशाह थे? आज 500 साल के बाद इस आजाद भारत के अंदर उनकी क्या रेलेवेंस है? जो सत्ता के अंदर हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। औरंगजेब पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तोड़वाए। उसने मंदिर तोड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। क्या बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर मंदिर नहीं तोड़वाए? आपने 300 मंदिर तोड़वा दिए गुजरात के अंदर। आप तो मस्जिदें भी तोड़वा रहे हैं और मंदिर भी तोड़वा रहे हैं। चंडीगढ़ में कल होने वाले किसानों के धरना प्रदर्शन से पहले पंजाब पुलिस ने आंदोलनकारी किसान नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है। अपनी मांगों को लेकर 5 मार्च यानी कि कल किसान चंडीगढ़ में धरना देने वाले हैं। इससे पहले पुलिस ने कई किसान नेताओं के घर दबिश दी। मानसा जिले से करीब 10 किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। जिन किसान नेताओं पर पुलिस का एक्शन हुआ है उसमें कुल हिंद किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलवंत सिंह मौलवीवाला भी शामिल है। उन्होंने अपने घर में उन्हें नजरबंद किया गया है। कुल हिंद किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चा का एक अहम हिस्सा है। कीर्ति किसान यूनियन के ब्लॉक नेता दलजिंदर सिंह हरियाऊ को गिरफ्तार किया गया है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे किसानों से नाराज होकर सीएम ने मीटिंग से ही वॉकआउट कर दिया। इससे किसानों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। अब किसान जो है वो किसी बात पर राजी नहीं। उनका कहना है जब मांगे ही नहीं सुनना चाहते हैं सीएम साहब, हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, तो इसका हल कैसे निकलेगा। इस पूरे मामले में तनातनी क्यों है? 18 मांगे हैं किसानों की। किसानों के रुख से सीएम मान के साथ किसानों के रुख से नाराज हैं। 5 मार्च को धरने को लेकर नाराज है सीएम। इस धरने का ऐलान पहले से ही कर दिया गया था। तो किसानों ने सीएम से ये बोला कि हम आपसे मिलने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। सीएम बोले आप जाओ धरना प्रदर्शन कर लो, और वहां से वो वॉकआउट करके चले गए। तो पंजाब में किसान नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब सियासत भी तेज है। इस मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता कमलजीत संधू। किसान नेता और भगवंत मान के बीच में गुस्सा क्यों फूट पड़ा, आइए जानते हैं। पहली बात है, 18 मेमोरेंडम को लेकर किसान नेता 37 एसकेएम के नेता हैं, वो पहुंचे थे पंजाब भवन चंडीगढ़ में। भगवंत मान आए और 4 बजे नहीं 4:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई और तकरीबन 1.5 घंटे शुरू हुई। और इस बीच में जब ये मेमोरेंडम पे बातचीत चल रही थी और बीच में ही भगवंत मान, ऐसा बताया जाता है कि गुस्से में फूट के चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की जो नाराजगी है जो किसान जताते हैं, चाहे रेल रोक के है चाहे रोड रोक कर है। और आपको बता दें एक उनका शेड्यूल्ड मार्च था 5 मार्च को, जहां पे ये तय किया गया था कि वो चंडीगढ़ चलो करेंगे। उससे पहले ये भी बता दें जो किसान हैं, कई ऐसी मांगे हैं जो कि केंद्र से भी बातचीत कर रहे हैं। चाहे हम बात करें नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है जिसको रिजेक्ट किया है, खासतौर पे हम बात करें पंजाब असेंबली में। उसके बाद अगर हम बात करें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ऐसी कई बात हैं। गन लाइसेंस को लेकर है, शुगर केन को लेकर है, कई चीज हैं जहां पे बिजली की बात की जा रही है। तो ये सब रियायत हैं, कई ऐसी मांगे हैं जिसमें सहमति भी है पंजाब सरकार की। लेकिन ऐसा था कि पंजाब सरकार का कहना है कि जो किसानों का रवैया है वो अड़ियल है और वो रास्ता भी रोक रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस तरह की ओपन डोर पॉलिसी की भी बात की। उन्होंने कहा कि भाई हमारे रास्ते, हमारे दरवाजे हैं, किसानों के लिए खुले हैं। लेकिन जिस तरह से रवैया रहा भगवंत मान का, तो उस पुलिस की कार्रवाई को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल जी बेनती आ
ਵੀ ਕਸੂਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਮੂੰਹ ਸੀ ਲਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਾੜੀ ਆ ਜਾਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ फैसले करांगे। धन्यवाद। कल किसान नेता जोगिंदर सिंह ने सीएम के गुस्से के बाद आज तक से खास बातचीत में बताया कि कैसे सीएम मान मीटिंग छोड़कर चले गए। जोगिंदर सिंह उग्राहा हमारे साथ हैं। आप कह रहे हैं वॉकआउट करके चले गए सीएम? जी, ऐसा क्यों? ये तो मुख्यमंत्री को पता होगा। नहीं हुआ क्या, बैठक में चर्चा क्या हुई? चर्चा कुछ नहीं हुई, बातचीत में बात 6-7 इशू बचा रहे हैं सीरियल वाइज, एक एक के ऊपर बात हुई है। सीएम ने वॉकआउट किया, आपने कहा सीएम ने वॉकआउट कर लिया। सी का सीएम वहाँ वॉकआउट करके चले गुस्से गए। गुस्से में ऐसा क्यों बोले? क्या किस इशू पे बात चल रही थी जब वो गुस्से से चले गए? ये बात चल रही थी, मीटिंग अद्धिया मंगा के ऊपर मीटिंग हुई थी, अद्धिया मंगा बाकी थी, जो मांगों के ऊपर बात चलनी थी। धरना लगाने पर भी उन्होंने किंतु परंतु किया कि क्यों धरना लगाने के लिए बोला भी धरना मत लगाओ। हमने बोला भी ये तो हमारा अधिकार है, ऐसे उनको पंजाबी में बोला भी ये तो हमारा अधिकार है, ये भी हमारे से आप कौन नोकझोंक बंद क्यों कर रहे हैं? उस मेरा मतलब मुत्र का बोलना मतलब जी हम तो हमारा अधिकार है जी खोएंगे। अगर हमने धरने का ऐलान किया तभी हमने बातचीत के लिए बुलाया। इस बात पर वो औखा हो गया कि हमने, इसका मतलब आपके धरने से हम डरते हैं कोई। अच्छा, बातचीत के लिए बुलाया, मतलब सीएम ने बुलाया, आपने नहीं बुलाया, ये मानना उनका था। ये तो बात ठीक है, सरकार ने बुलाया ना, हम तो सरकार ने हमें बुलाया कि आपने हमने धरने का ऐलान किया तब आपने बुलाया, इसमें गलत कुछ नहीं है। तो फिर वो इतनी बात से गुस्सा हो गया? हाँ हाँ। तो अब फिर क्या माना जाए? मीटिंग जो है ये कोई इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला, अब आपका 5 तारीख का धरना स्टैंड करता है? हाँ जी करता है।